अनिकेत उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया। कमरा ठंडा, हवा भारी और खिड़की के बाहर से आती अजीब सरसराहट, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके चारों तरफ घूम रही हो। वो बेचैन होकर बिस्तर पर बैठा ही था कि कमरे में अचानक एक हल्की सी चांदनी सी चमक फैलने लगी। हवा में वही सफ़ेद फूलों की खुशबू जो कोठरी वाली औरत के आने पर महसूस होती थी। और फिर धीरे धीरे उसके सामने एक परिचित आकृति उभरी, सफ़ेद साड़ी वाली औरत। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, एक गहरी चिंता थी। मेरे पास बहुत कम समय है। औरत ने धीमी कांपती आवाज में कहा, अनिकेत, तांत्रिक जाग चुका है। तुम्हें बचाने का एक ही तरीका बचा है। अनिकेत बोला, कौन सा तरीका, बताओ। औरत उसके करीब आई और बोली, तलैया के तल में एक काला पात्र है, वही उसकी पूरी शक्ति का केंद्र है। वो पात्र टूट गया तो तांत्रिक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अनिकेत हैरान, लेकिन मैं पानी में कैसे जाऊंगा? वो तो मुझे वहीं खींच लेगा। औरत ने आंखें बंद की। उसकी सफ़ेद चमक धीमी पड़ने लगी। मैं सिर्फ 5 मिनट तक उसकी शक्ति रोक सकती हूँ। 5 मिनट। इसके बाद मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा कभी नहीं आ पाऊंगी। उसकी आवाज़ भारी हो गई। ये मेरा आखिरी प्रयास है। तांत्रिक को रोकना ही मेरी मुक्ति का अंतिम कदम है। अनिकेत ने पूछा, लेकिन तांत्रिक इतना शक्तिशाली कैसे है? उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा? औरत की आंखों में पुराने दर्द की चमक आ गई। वो पहले एक साधारण तांत्रिक था, लेकिन शक्ति पाने की भूख में उसने तांत्रिक विद्या का सबसे खतरनाक मंत्र चुना, जीव बंधन, जिससे इंसान मरने के बाद भी इस दुनिया में बंधा रह सकता है। लेकिन इसके लिए एक बलि चाहिए थी, और उसने चुना मुझे। अनिकेत का दिल कांप गया। मुझे कोठरी में इसलिए जलाया गया ताकि वो अपनी आत्मा तलैया में बांध सके, लेकिन उसकी मौत के बाद भी मंत्र अधूरा था। तुमने जब मेरे शाप को तोड़ा तो उसका अधूरा बंधन पूरा हो गया। अनिकेत समझ चुका था। उसने भलमनसाहत में एक और भी बड़े दानव को जगाया था। अनिकेत, ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है। औरत बोली, तुम्हारे हाथ में 2 रास्ते हैं। या तो भाग जाओ और सबको मरने दो, या फिर तलैया में उतरकर इस दानव को हमेशा के लिए खत्म कर दो। कमरे में हवा तेज हो गई। दीवारों पर छायाएं कांपने लगी। औरत की चमक बुझने लगी। वो बोली, अब मैं और ज्यादा देर नहीं रुक सकती। कल रात तलैया में उतरना। और फिर एक आखिरी वाक्य, याद रखना, 5 मिनट के बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी और तांत्रिक तुम्हें देख लेगा। औरत धीरे धीरे हवा में घुल गई। कमरा फिर अंधेरा हो गया। अनिकेत अकेला, डर, जिम्मेदारी और मौत के बीच खड़ा था। अब उसे तय करना था, भागेगा या मुकाबला करेगा।